नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में आज एक बड़ी घटना हुई है, या यूं कहें घटनाक्रम हुआ है। महाराष्ट्र के स्टालवार्ट और एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने आज एनसीपी के अध्यक्ष पद से पद छोड़ने की घोषणा कर दी, या यूं कहें ऐलान कर दिया। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब वो इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी की सेवा करते रहेंगे, पार्टी के कार्यक्रमों में जाते रहेंगे, पार्टी का दिशा निर्देश करते रहेंगे। शरद पवार के इस फैसले से कम महाराष्ट्र की सियासत में एक तूफान आ गया है। पहले तो एनसीपी के जो नेता हैं, जो भी नेता, बड़े नेता हैं, जयंत पाटिल हों, प्रफुल्ल पटेल हों या कोई भी हो, तो उनको तो विश्वास नहीं हुआ। और अगर हम जयंत पाटिल की बात करें तो वो तो रोने भी लगे। प्रफुल्ल पटेल ने भी हाथ जोड़कर शरद पवार से विनती की कि वो अपना ये फैसला वापस लें। लेकिन बाद में उनके भतीजे अजीत पवार का, जो कि इनका अजीत पवार का बयान आया कि उम्र की वजह से और सेहत की वजह से हो सकता है कि ये फैसला शरद पवार ने किया हो। आपको बता दें कि शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। इस लिहाज से उनकी उम्र जो है ऑलमोस्ट 82-83 साल की हो चुकी है। और अगर उनके राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो 1 मई 1960 को शरद पवार ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। और तारीफ की बात यह है कि आज 2 मई है, यानी कुल 63 सालों तक शरद पवार की न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में कहा जाए कि उनकी राजनीति की तूती बोलती रही। और उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उनका जो कुशल नेतृत्व था, और वो जो है पूरे देश ने उसको कम से कम 3 पीढ़ियों ने उसका अनुभव लिया है और उसे देखा है। प्रश्न ये उठता है कि शरद पवार अब अध्यक्ष एनसीपी के नहीं रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि शरद पवार ऐसा कदम उठा सकते हैं। क्यों उठाया उन्होंने ऐसा कदम? सबसे पहले तो हम आइए इस पे चर्चा करते हैं। संभवतः 2-3 बातें हैं जो से लगता है कि शरद पवार ने ये फैसला किया। पहली बात तो ये थी कि महाविकास अघाड़ी का जो उन्होंने गठन किया था, उसको लेकर उनकी पार्टी के अंदर के कुछ नेता जो है वो खुश नहीं थे। उसके बाद जब सरकार गिरी तो उनके खुद के भतीजे, जिनका काफ़ी दबदबा है पार्टी में, और जहाँ शरद पवार नहीं जाते हैं वहाँ पर अजीत पवार को भेजा जाता है। अजीत पवार ने जो है सुबह की शपथ ले ली देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके साथ। लेकिन ये सरकार एक दिन में गिर गई। तो उस वक्त भी पार्टी में टूट की खबरें उठी थी। और तो ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी को टूट से बचाने के लिए और पार्टी के ऊपर परिवारवाद का जो आरोप न लगे, इसके लिए भी हो सकता है कि शरद पवार ने जो है ये कदम उठाया है, या उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन मैं कम से कम अजीत पवार के इस ताज़ा बयान से सहमत हूं कि एक उम्र होती है, और उस उम्र के बाद जो है कहीं न कहीं आदमी को सक्रिय जीवन से या सार्वजनिक जीवन से थोड़ा सा उस सक्रियता कम कर देनी चाहिए। और यही काम शरद पवार ने किया है, और मुझे लगता है कि उनका ये सही समय पर उठाया सही फैसला है। लेकिन एक फैसला जिस पे सारे जगह चर्चा हो रही है, सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि शरद पवार के बाद एनसीपी का मुखिया या अध्यक्ष कौन? मुखिया तो खैर शरद पवार ही बने रहेंगे जब तक वो जीवित हैं। इसमें कई नाम हैं, लेकिन जो 2 नाम हैं वो सबसे बड़े नाम हैं, और दोनों उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला नाम जो है वो अजीत पवार का है, जो कि उनके भतीजे हैं और पार्टी में अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं। माना यह जाता है कि शरद पवार के बाद अगर एनसीपी में किसी की चलती है तो वो अजीत पवार की चलती है। और दूसरा नाम है उनकी बेटी, और बारामती से उनका प्रतिनिधित्व, बारामती से सांसद, जो कि ये सीट पहले शरद पवार जी के पास थी, उनकी बेटी सुप्रिया सुले। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या इन दोनों में से कोई अगला अध्यक्ष होगा, बेटी या भतीजा। हम दांव लगाते हैं, यूपी न्यूज़ दांव लगाता है सुप्रिया सुले पर, और इसके पक्ष में हम आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं, इसके लिए कुछ तर्क देना चाहते हैं। पहली बात कि सुप्रिया सुले जो हैं वो बहुत ही सुलझी हुई नेता हैं, शिक्षित नेता हैं।
बर्कले यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की है और उस दिन वहाँ काम भी किया है, कुछ दिन सिंगापुर में भी रही हैं वो, और साथ ही साथ जो है वो अच्छी वक्ता है, कुशल वक्ता है। और हैं तो उसे सिर्फ सांसद, 2009 में वो राज्यसभा की भी सांसद चुनी गई थी, उसके बाद 14 में भी सांसद चुनी गई, उसके बाद 19 में भी, और इस वक्त भी वो सांसद हैं, 17वीं लोकसभा की सांसद हैं। लेकिन सुप्रिया सुले जो है वो भी काफ़ी सुलझी हुई नेता हैं और बहुत ही अच्छी वक्ता है उनका। और वो सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र का ही ध्यान नहीं रखती हैं, उनका ध्यान जो है पूरे महाराष्ट्र पर रहता है। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए, ये सुप्रिया सुले का वीडियो है, मेरे ख्याल से फरवरी का वीडियो है, करीब 10 फरवरी का, जब वो संसद में रेल मंत्री और एविएशन मंत्री दोनों से ये मांग कर रही हैं कि वंदे भारत जो चली मुंबई से सोलापुर के बीच में, तो उसका स्टॉपेज कहाँ कहाँ होना चाहिए। उसमें महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विभाग उन्होंने एविएशन मिनिस्टर से की है। आप पहले ये वीडियो देखिए और सुप्रिया सुले के बोलने की स्टाइल देखिए आप। सुप्रिया सुले जी। थैंक यू सर वेरी मच सर। मैं सिर्फ रेलवे और सिविल एविएशन मंत्रालय से बड़ी विनम्रता से विनती करती हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ कर रहे हैं मुंबई, दौंड और सोलापुर, और आज दौंड में वो रुकने वाली है, लेकिन कल से परमानेंटली नहीं रुकने वाली। तो मेरी रेलवे मंत्रालय से विनती है कि ये वंदे भारत ट्रेन जो मुंबई से सोलापुर जाएगी वो दौंड में रोज उतरे, वो बड़ा जंक्शन की जगह है, और जेजूरी, नीरा, भिगवण, दौंड और बारामती में सब जगह स्टेशन है, वहाँ की एक्सप्रेस ट्रेन के जो स्टॉपेजेस हैं वो बंद कर हुए हैं, और वहाँ का पूरा जो बिजनेस का माहौल था वो बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरी विनती है कि ये जो रेल मंत्रालय स्टॉपेजेस ये सारे स्टेशन पे बढ़ाए जाए। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इशू पेंडिंग है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, कि पुरंदर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये जो रेलवे और सिविल एविएशन के दोनों के जो रेलवे के स्टॉपेजेस भी बढ़ाए जाए और पुरंदर का एयरपोर्ट है उसका निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। सवाल उठता है कि शरद पवार किस पे दांव लगाना पसंद करेंगे, बेटी पर या भतीजे पर। बेटी बेटी होती है, और भतीजा अजीत पवार है, जिनका नाम लिया जा रहा है अध्यक्ष पद के लिए, हर जगह उनके नाम की चर्चा हो रही है। वो अजीत पवार वो हैं जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह की शपथ ली थी, आप सब लोगों को याद होगा। उन्हें डिप्टी सीएम की पोस्ट ऑफर की गई थी बीजेपी की तरफ से, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन वो रिक्वायर्ड जो एमएलए था वो नहीं ला पाए। वहीं से मुझे लगता है कि अजीत पवार का ये जो कदम था यही इनके आड़े आएगा अध्यक्ष बनने में, क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी अजीत पवार खो चुके हैं, और ये बात निश्चित रूप से शरद पवार जी को भी नागवार गुजरी होगी। और फिर बेटी बेटी होती है, बाप के लिए मुझे लगता है कि बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और वो बेटी जो हर तरह से काबिल है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे हम उत्तर प्रदेश से बात करें, जहाँ से मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, लखनऊ से। लखनऊ में एक पार्टी में, सबको पता है वो पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी, जिसके मुखिया सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन पार्टी को बनाने, उसे उठाने और उसे मजबूत करने में, सत्ता तक पहुंचाने में जितना हाथ मुलायम सिंह यादव का था, उतना हाथ उनके भाई, सगे भाई शिवपाल सिंह, उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव का भी था। लेकिन बात जब 2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज हुई और मुख्यमंत्री बनाने की आई, तो सवाल यह भी था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और जाहिर सी बात है, घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और धीरे धीरे फिर अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच क्या हुआ ये सबको आपको पता है। और उसके बाद आज की तारीख में अखिलेश यादव पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सर्वेसर्वा भी हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आप बिहार से ले लीजिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले जो है आगे चलकर एनसीपी की अध्यक्ष बन सकती हैं, क्योंकि वो काबिल भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, उनका मृदुभाषी भी हैं, कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छे से मिलती हैं, अच्छे से बात करती हैं, और महाराष्ट्र की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, और एक विकासोन्मुख उनका जो है नजरिया है, डेवलपमेंटल एटीट्यूड जिसको कह सकते हैं वो है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि सुप्रिया सुले जो है
अध्यक्ष पद के लिए, एनसीपी के अध्यक्ष पद के लिए, वो अध्यक्ष चाहे जब भी चुना जाए, अभी चुना जाए, महीने भर बाद चुना जाए, या 2 महीने के बाद चुना जाए, या शरद पवार के द्वारा अनाउंस किया जाए, मुझे लगता है, यूपी न्यूज़ को लगता है कि सुप्रिया सुले को ही एनसीपी की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड लेडी हैं, चाहे परिवार के लिहाज से बात की जाए, चाहे पार्टी के लिहाज से बात की जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो आपसे बयां कर रहे हैं, ये हो सकता है आगे चलकर सच हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों में से किसी को ना अध्यक्ष बना के किसी और को अध्यक्ष बना दिया जाए, जैसे कांग्रेस में हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको अध्यक्ष बना दिया गया, हालांकि सिक्का अभी भी गांधी परिवार का ही चलता है। तो कुछ ऐसा एनसीपी में भी हो सकता है कि ना तो सुप्रिया सुले बन पाए अध्यक्ष बनाई जाएं, ना ही अजीत पवार को बनाया जाए, और किसी तीसरे को बना दिया जाए, और लेकिन दबदबा जो है शरद पवार की फैमिली का पार्टी के ऊपर बना रहे। देखते हैं, सब कुछ समय के गर्भ में है, जैसे कुछ होता है हम आपको फिर इसे बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे हैं तो हमें फॉलो करिए।